वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर हसन से जब बात हो रही थी तो एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही कि ये सब कुछ बाय डिज़ाइन है और जो कुछ हो रहा है, मार्केटें जिस तरह से गिर रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह से अप हो रही हैं और डाउन हो रही हैं, और जो यूरोप के मसाइल हैं या लोगों को सप्लाई करना है ऑयल, वेनेजुएला का ऑयल, वो उससे जो कमाई करनी है वो कमा कर ही अमेरिका जो है वो इस पोजीशन में आएगा कि वो अपने डेट्स क्लियर करे या अपने आप को स्टेबल करे, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करे। ये जो इसके अंदर एक पहलू नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर एक दिन के अंदर 30-30, 35-35 डॉलर का अगर डाउन साइड हम देख रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि कल आने वाले वक्त के अंदर जो है वो हो सकता है कल प्राइसेस वापस करेक्शन ले, कुछ और प्राइसेस फिर दोबारा अप हों और फिर बहुत लंबी रैली भी हो सकती है प्राइसेस के अंदर। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना जो हुकूमत की माशी टीम है ये उसकी जिम्मेदारी है और उसको बड़ा मोहतात तरीके से उसको आगे चलाना होगा। ये मैं चाहूँगा सबसे पहले बाजवा साहब ये बताइए कि ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं ये टोटल आप क्या इनका वॉल्यूम देखते हैं? इन तमाम ऑस्टेरिटी मेजर्स से जो पाकिस्तानी है उसको क्या बेनिफिट होगा, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट आप देख रहे हैं कि जी कितने अरब का फायदा हो सकता है और इससे कितने अरब की बचत हो सकती है? मुझे आवाज नहीं आ रही। जी बाजवा साहब को आवाज आ रही है? बाजवा साहब आवाज आ रही है? जी मैं बाजवा साहब को कह रहा था, बाजवा साहब आवाज आ रही है? जी अब आइए जी, पहले नहीं आ रही थी, अब आइए। मैं ये कह रहा हूं बाजवा साहब ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड के मार्केट्स का कोई पता नहीं है, डॉक्टर हसन इशारा कर रहे हैं कि जी वो डाउन है तो अप भी जा सकती है, पैसे कमाने की गेम हो रही है, हर तरफ पैसा कमाने की वो खेल खेला जा रहा है। तो इस खेल के अंदर जो आपकी इकोनॉमिक टीम है क्या वो इस खेल को कूप अप कर पाएगी? और दूसरी बात यह है कि ये ऑस्टेरिटी मेजर्स जो लिए गए, अनाउंस किए गए, इससे आप क्या बेनिफिट देख रही है गवर्नमेंट कि क्या क्या बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ जो आप लीड कर रहे होते हैं बाय एग्जांपल? ये भी पूछ लेना कि हमारी तरफ से पैसे किसने कमाए हैं। मैं डॉक्टर साहब ये वो तो इशारा कर चुके हैं, शाहिद इकबाल साहब कह चुके हैं कि जनाब ये जिन कंपनियां हैं जिनके पास रिजर्व थे ऑयल के, इन्होंने जो ये 20 अरब की बात कर रहे हैं, बाद मईशतदान तो सर 100 अरब तक की बात भी कर रहे हैं। लीटर ऑयल स्मगल होता है ईरान का, वो कहां से हो रहा है, अब कितना आ रहा है, वहां से स्मगलिंग कितनी ज्यादा है? वो ईरान का तो खैर काफी कम किया था इन्होंने ऑयल, क्योंकि वो टेररिज्म से रिलेटेड फाइनेंस हो रहा था, टेररिज्म, तो उसको काफी कम नहीं हुआ था, कर्टेल किया है उन्होंने। चले उस पर भी बात कर लेंगे किसी वक्त। मैं बाजवा साहब ये बताइए कि इससे बेनिफिट क्या आप देख रहे हैं कि इससे क्या बेनिफिट होगा, कौम को क्या बेनिफिट हो सकता है इसमें? सर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं, आज भी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें सॉरी यही डिस्कशन हुई है कि खुदा ना करे कि अगर फिर इंक्रीज होते हैं रेट्स पेट्रोल के, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है कैटेगोरिकली, मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि हम अवाम के ऊपर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। हम जो गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनमें से पैसे काट के और अवाम को रिलीफ देंगे। बाजवा साहब मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि ये काम आज से 3 दिन पहले क्यों नहीं किया गया? 3 दिन पहले पास ऑन क्यों कर दिया गया? उस वक्त तो हमारे पास 3 दिन प्लस, यानी ये 3 दिन के जो रिजर्व हमने यूज किए हैं वो भी मौजूद थे। मैं अर्ज करता हूँ, आपकी बात दुरुस्त है, आई एग्री विद यू, लेकिन असल बात यूं है कि ये जो रेट्स डिक्रीज हुए हैं ये उस वक्त हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की कोई स्टेटमेंट आई है। जी आई है। उसके बाद ये जो बेहतरी की सूरत हाल हुई है वो उसके बाद हुई है। अगर जो उनकी स्टेटमेंट से पहले सूरत हाल थी अगर आज भी वही होती तो आज भी पेट्रोल स्टेशन के ऊपर लंबी लाइनें लगी होती। मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूँ, 2013-14 मैं 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लूंगा। 2013-14 में मैं छोटी सी बात सिर्फ याद कराना, जस्ट रिमेंबर अपने दोस्तों को भी, कि जब लोड शेडिंग 20-20 घंटे होती थी तो आप जैसे सीनियर साहबी और इकबाल साहब जैसे लोग भी ये कहते थे कि जैसे मर्जी हो, जितनी मर्जी महंगी बिजली मिले, बिजली मिलनी चाहिए, जितनी किसी की जरूरत होगी लोग उसको कंट्रोल कर लेंगे, हमें मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का यही माटो है कि अवाम को पेट्रोल मिलना चाहिए, हम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, अगर बढ़ाना पड़ा तो गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट फंड्स को कटौती करके उस तरफ अवाम को फायदा नहीं है। ये आपसे शाहिद साहब को सवाल करना चाह रहे हैं, फिर मैं इसके ऊपर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। सिंपल ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो नया तेल खरीदा है, क्योंकि 55 रुपये बढ़ाने के बाद उनका यही एक मौकफ था कि नई हमने सौदा किया है उसमें 55 रुपये रेट बढ़ गया है, तो अगर रेट कम हो जाता है तो वो हमें उसी रेट पर ही मिलेगा पाकिस्तान को, फिर जाहिर है फिर आवाम को भी तो ऐसे ही मिलेगा। डेफिनेटली वो तो फिर गवर्नमेंट को ये सब क्लियर करना पड़ेगा है कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम होगी तो फौरी तौर पे कम किया जाएगा।
ठीक है, आपका आपका ये जो नहीं वो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब मैं जाती तौर पे समझता हूँ हुकूमत जो है वो हुकूमत इस चीज का नाम नहीं है कि जो आवाम आपसे जो चाह रही है, या हुकूमत जो आवाम प्रेशर दे रही है, उस प्रेशर में आके हुकूमत वही कुछ करना शुरू कर दे जो आवाम मानती है। हुकूमत लीड करती है और हुकूमत रास्ता दिखाती है। मेरी राय के अंदर हुकूमत आवाम को बताती है कि एक्चुअली हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी और आपने किस साइड पे जाना है। ये जो सॉरी सर, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ये सारी लाइन दी है, सारा कुछ कैटेगोरिकली उन्होंने बताया है कि हमें ये इस तरह केस हम इसलिए ये किया और अगर हम इसको कम भी करेंगे, उन्होंने लीड किया सर पूरी। नहीं ठीक है, आपकी मैं आपके पॉइंट से ये बात कर रहा था कि मैं सिर्फ इसलिए कि अवाम क्या चाह रही है, अवाम क्या सोच रही है, अवाम अपने लेवल पे बातों को सोचती है, हुकूमत अपनी सतह पर बात करती है और उन्होंने मैसेज का इंटरेस्ट देखना होता है और मैसेज के इंटरेस्ट के अंदर जरा डिफरेंट चीजें आपको करनी होती है। ये नहीं जरूरी कि वो मेरे और आपके इंटरेस्ट के साथ चलेगी हुकूमत। बहरहाल मैं ये जो बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब की तरफ जाना चाहूंगा। बैरिस्टर साहब, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो दावा कर दिया है बाजवा साहब ने कि जी फॉरेन प्राइसेस कम होंगी, अब $30-34 तो आज कम हो चुकी हैं, क्या आज रात को कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर पाएगी या कल ये कोई अनाउंसमेंट आएगी या एक हफ्ता हम यही प्राइसेस बर्दाश्त करेंगे? नौशाद साहब, आपने बिल्कुल आगे ठीक कहा कि हुकूमतों का काम फैसले करने होते हैं, पूरे हालात के अंदर अच्छे फैसले करने होते हैं। अब देखें आगे मेरे भाई बाजवा साहब खुद सारी चीजें तस्लीम कर रहे हैं कि गवर्नेंस का इशू है इनके पास। देखें, इन्होंने कहा कि जी ट्रंप का एक स्टेटमेंट आई है तो प्राइसेस नीचे आ गई हैं और हम अभी बैठे मीटिंग कर रहे हैं। काश कितना अच्छा होता है। ये कहते हैं अभी मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है, रात 11 बजे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर दोबारा टीवी पे आकर कहेंगे जी कि हम 55 रुपए वापस ले रहे हैं क्योंकि 3 दिन के अंदर जो सौदे हुए हैं, हम ये खुद मान रहे हैं कि पुराने पैसों के अंदर सौदे हुए हैं तो हम प्राइसेस वापस लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि जी हम बर्डन और आगे शिफ्ट नहीं करेंगे अवाम पे। भाजपा साहब आप ऑलरेडी बर्डन शिफ्ट कर चुके हैं और वो बर्डन जो बर्डन था भी नहीं, क्योंकि वो तो प्राइसेस खत्म हो गई। तो गुजारिश ये है, ये इन लोगों से अगर आप ये तवक्को करें कि ये लोगों के फलाह के लिए कुछ करेंगे तो ये 11 अरब रुपए का जो है वो प्यारा ना खरीदते। इन्होंने जो गवर्नमेंट जो व्हीकल पॉलिसी बनवाई जिसके अंदर इन्होंने अनलिमिटेड फ्यूल दे दिया उनको, ये आज से 5-7 दिन 10 दिन पहले की बात है, कुछ ज्यादा अरसा दूर हम लोग नहीं गए इसके ऊपर। उस वक्त इन्होंने सारा कुछ किया। मुझे बताएं, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं और डीजल की प्राइसेस बढ़ी हैं, क्या ट्रांसपोर्ट ने प्राइसेस नहीं बढ़ाए? क्या किराए नहीं बढ़े? बढ़ गए। वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता सर। यहाँ पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। अगर ये इस चीज का पता हो कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने लगी हैं तो यहाँ तो पेट्रोल पंप जो है वो बंद करके पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर पीछे रह जाए या सब्जी वाला पीछे रह जाए? सब्जी वाला तो पहले सब्जी जो है वो उठा के दुकान के अंदर ले जाता है और बताता है कि जनाब सब्जी आई नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए अभी तय नहीं हुए। 2 दिन की पुरानी सब्जी फिर वो बेचता है और नए रेट्स के साथ उसके साथ बेचता है, को पूछने वाला नहीं होता। ये तो इसी तरह चलेगा। ये कोई किसी एक गवर्नमेंट का मामला नहीं, हमने हर गवर्नमेंट के अंदर ये चीजें देखी हैं। नौशाद साहब, मैं आपसे बिल्कुल वही इसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अब ये प्राइसेस बढ़ी हैं, ये बढ़ी थी तो अब ये प्राइसेस $100 से नीचे आ गई, $88 पे आ गई है। $32 का जो है वो रिडक्शन है इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम। तो ये 3 दिन के अंदर ऐसा क्या अनहोनी हो गई थी या गवर्नमेंट को इतना क्या था कि इनके हाथ पांव फूल गए? इन्होंने फौरी तौर पे रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी प्राइसेस ना बढ़ी तो हम मर जाएंगे, मुल्क जो है खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगा और गरीब आवाम जो है उसको आपने पिस के रख दिया, जबकि आपने महंगाई पहले ही इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। और आने वाले दिनों में देखिएगा ये कहेंगे जी ये पेट्रोल की प्राइसेस का इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी पे डालेंगे। जिस तरह इन्होंने पहले आईपीपीज का आगे मेरे भाई ने बात की, आईपीपीज लाने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे। और वो आईपीपीज थे जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर्स 1 यूनिट पैसा नहीं पैदा किया और आपने उनको डॉलर्स के अंदर पेमेंट की। और उसके बाद जब आपने रीनेगोशिएट किया उनको तो आपने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 आईपीपीज हमें बगैर पैसे दिए छोड़ के जा रहे हैं और हमने बहुत ज्यादा सेविंग कर ली है। क्या बिजली की प्राइस टाइम शॉर्ट है। मैं चाहूंगा एक बात शायद साहब बड़ा शॉर्ट सा, ये जो अब प्राइसेस बढ़ती हैं ये तो हमने देखा प्राइसेस बढ़ जाती हैं, हुकूमत बढ़ा लेती है, लेकिन जो उसके अगेंस्ट सारी अशियाएं ज़रूरिया की प्राइसेस बढ़ती हैं वो हमने कभी वापस पीछे आती देखी नहीं। ये जो अगर फर्ज कीजिए $30-35 की बात की जा रही है और अगर प्राइसेस कम भी कर दे गवर्नमेंट पेट्रोल की, तो आपको लगता है ये जो किराए बढ़ गए हैं या सब्जी महंगी हो गई या फल महंगा है इसका कोई मैकेनिज्म है? बिल्कुल, एक मिनट। आपके पास एक ट्रैक्टर और ट्यूबल है, आपने महंगा डीजल इस्तेमाल किया हुआ है,
तो आपकी जो यानी फसल के ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ गया, यानी जो पैसे 2 लाख लगता था 3 लाख हो गया। तो वो फिर मुतासर कौन होगा? या वो मुतासर होगा या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो उसने रखी हुई है वो होगा। ज़िम्मेदार कोई नहीं होता, वो बेचारे मजबूर होते हैं। मेरा कहना लेकिन वो जब खत्म हो जाता है, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, फिर भी तो कोई प्राइस डाउन क्यों नहीं करती? गुलाम इसाक खान के ज़माने में यार उसके बाद भी बजट आते रहे, ये सब हुकूमत को मशवरे, यार मशीर कौन सा मशवरा देते हैं। पूरी दुनिया में बजट जब बनता है तो उसका कैलकुलेशन की जाती है, एवरेज निकाली जाती है कि अप्स एंड डाउन अगर कीमतें साल में होंगी तो इतना कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, अंदाजन। बजट बेसिकली तो मिजानिया ही होता है और उसके ऊपर रखा जा सकता है कि 6 महीने के लिए क्यों आप तय नहीं करते, हर हफ्ते, हर 15 दिन बाद, और इसमें फायदा सिर्फ स्टॉकिस्ट का है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।